बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट, राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। अस्पताल में मिलने कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। सांसद प्रताप सारंगी को गिरने से चोट लगी। सारंगी बोले, राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे सांसद। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? सारंगी के आरोप पर बोले राहुल गांधी, कहा मुझे रोकने की कोशिश की। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को दी गई सारंगी मामले की जानकारी। राम मोहन लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं सारंगी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा यह संसद है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं। ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई, कैमरे में सब कैद है। राहुल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, कहा बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर दोबारा राहुल गांधी लड़ाई करने आए। अंबेडकर को लेकर संसद में बवाल बढ़ा, विपक्षी दलों का अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, संसद में पोस्टर के साथ पहुंचे बीजेपी नेता। अंबेडकर पर शाह के बयान से सियासी संग्राम जारी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अमित शाह पागल हो गए हैं और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा संसद में किया अंबेडकर का अपमान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शाह पर साधा निशाना, कहा जुबान फिसल गई तो माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर, तस्वीर में अमित शाह को बताया पुष्पा। अमित शाह की फोटो के साथ पोस्टर में फिल्म पुष्पा के डायलॉग के अंदाज में लिखा, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में अमित शाह फुसपा हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में ओवैसी ने रैली की, कहा संसद में संविधान चर्चा हुई लेकिन मुसलमानों के पक्ष में किसी ने कुछ नहीं बोला। ओवैसी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने अपना घर आलीशान बना लिया लेकिन मुस्तफाबाद में आज तक कुछ नहीं किया। संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ी, जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज, कट सकता है बर्ग के घर का बिजली कनेक्शन। बर्ग पर एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज, मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएससी के जवान तैनात। जांच में 1 साल की मीटर रीडिंग्स 0 आई, संभल सांसद बर्ग के घर बिजली टेम्परिंग के सबूत मिले। बिजली विभाग की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा, टीम ने आवास में घुसकर बिजली की जांच पड़ताल की। बिजली सांसद के घर में लगे स्मार्ट मीटर की रीडिंग को खंगाला गया, सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को बिजली में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे कांड पर एक्शन में प्रशासन, अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से की 1 करोड़ मुआवजे की मांग, परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग। प्रभात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, प्रभात के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं, कांग्रेस का आरोप, पुलिस बल प्रयोग के चलते गई जान। लखनऊ घटना पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा पुलिस की लाठी से नहीं मरा प्रभात।
प्रभात की घटना को लेकर प्रशासन का बयान। डीसीपी सेंट्रल जोन रवीना त्यागी बोली, मृतक का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में मारा गया 10 लाख का इनामी हिजबुल कमांडर फारूक नाली समेत 5 आतंकी। कुलगाम जिले के बेहीबाग पीएस के कदेर गांव में चल रहा एनकाउंटर, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। आतंकी मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना और स्थानीय पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने पहले किया था हमला, फिर सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अति गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा, कई इलाकों में 500 के करीब AQI। 448 दर्ज किया गया दिल्ली का औसत AQI। नेहरू नगर में 485 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के वजीरपुर में 484 दर्ज किया गया AQI। रोहिणी में 475 रही हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में 478 पहुंचा AQI। पंजाबी बाग में 476 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली समेत एनसीआर में बिगड़ने लगी हवा। ग्रेटर नोएडा में 351, गाजियाबाद में 386, नोएडा में 366, गुरुग्राम में 370 AQI। 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ दिल्ली का तापमान। कई इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। दिल्ली में फिलहाल सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में 5 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। राजधानी के आईजीआई एयरपोर्ट पर 700 मीटर रही विजिबिलिटी, हालांकि उड़ान परिचालन सामान्य रहा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन AQI 500 के करीब। राजधानी में जारी है ग्रैप 4 के तहत कई कड़ी पाबंदियां। स्मॉग के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों का जोश हाई। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते नजर आए। संन्यास लेने के बाद चेन्नई पहुंचे क्रिकेटर अश्विन, भव्य स्वागत हुआ। कोरबा में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। जयपुर में ग्लोबल रोड कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हुआ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल हुई। क्रिकेट के आईपीएल की तरह बास्केटबॉल लीग का आयोजन होगा। पहले सीजन की शुरुआत 15 जनवरी से दिल्ली में किया गया ऐलान। बास्केटबॉल लीग से इस खेल की बढ़ेगी लोकप्रियता, वहीं इससे जुड़े खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। पुणे में पुणे पुस्तक महोत्सव का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। पणजी में सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आर्टिस्ट तोशनीवाल ने शिरकत की। संखाली में खेलो गोवा केंद्रों का शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने महाविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। कहा, शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर किया जाएगा। अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज के दूसरे स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा शामिल हुए। शिलांग में क्रिसमस की रौनक। शिलांग अपनी पहली कैरोल गायन प्रतियोगिता जिंगल ऑल द वे के साथ क्रिसमस की शुरुआत हुई। क्रिसमस को लेकर बनाया गया क्रिसमस ट्री। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिमला में क्रिसमस की तैयारियां तेज। क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च नए अवतार में किया जा रहा रंगरोगन। लंदन में क्रिसमस का उत्साह नजर आया। सड़कों पर दिखे सिर्फ सेंटा ही सेंटा। लंदन की सड़कों पर साइकिल पर सवार होकर निकले 1200 से ज्यादा सेंटा। बड़ी संख्या में लोग शामिल। फिनलैंड के शहर रोवानीमी में दिखा क्रिसमस को लेकर जबरदस्त जज्बा। -5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यहां सेंटा क्लॉज द्वारा चिट्ठियां पढ़े जाने की है परंपरा। सेंटा क्लॉज की पोशाक पहना शख्स पढ़ता है बच्चों और बड़ों की लिखी चिट्ठियां। क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बने शख्स के साथ बच्चों ने तस्वीर खिंचवाई। सेंटा क्लॉज को लोगों ने भेजे हजारों खत और कार्ड्स। चिट्ठियां पढ़ने से फुर्सत मिलने के बाद गिफ्ट बांटने निकलते हैं सेंटा। अपनी पारंपरिक गाड़ी पर पोटली लादकर शहर की तरफ निकलते हैं सेंटा।
लेबनान में क्रिसमस के मौके पर सज चुके हैं बाजार। बेरूत में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल रंगीन रोशनी से नहाए दिखे। बेरूत में भी सेंटा बने कलाकारों के साथ लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। रात के वक्त यहां का नजारा बेहद दिलकश। क्रिसमस के लिए तैयार है देश की राजधानी दिल्ली। यहां के एक 5 स्टार होटल में तैयार किया गया है इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्री। हांगकांग के ओशियन पार्क में वंडर्स विंटर गाला की शुरुआत हुई। क्रिसमस के मौके पर पार्क में भीड़ दिखी। खाने से लेकर खिलौने तक में छाया रहा पैंडा। इस बार पार्क को पैंडा सेंट्रिक थीम से सजाया गया। बच्चों में दिखा पैंडा का जबरदस्त क्रेज। लोगों ने पैंडा को मोबाइल में कैद किया। लुधियाना में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन। सोजत अस्पताल पर छापा मारा, तलाशी जारी। हाजीपुर में एनआईए ने अधिवक्ता के घर छापेमारी किया। अवैध हथियार मामले में एनआईए ने कार्रवाई की। पटना में आरजेडी विधायक रितलाल यादव के घर पुलिस का छापा। 3 हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद। विधायक के भाई पिंकू यादव को गिरफ्तार को लेकर पुलिस ने छापेमारी की थी। असम के धुबरी में एसटीएफ ने संदिग्ध जिहादी को लेकर छापेमारी की। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। उधम सिंह नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक को लगी गोली, गिरफ्तार किया। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म में नजर आएंगे शाहिद कपूर। फिल्म के नाम पर सस्पेंस बरकरार। फिल्म थंडेल का दूसरा गाना शिव शक्ति 22 दिसंबर को रिलीज होगा। नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। सीरीज बंदिश बैंडिट सीजन 2 अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा, ऊंची आवाज में रियाज से गला खराब हुआ। किरदार के लिए कड़ी मेहनत की। दिल्ली में फिल्म फतेह का नया गाना हिटमैन लॉन्च। अगले साल 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। 25 साल बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी। कहा, साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया में रूस के बढ़ते सहयोग पर अमेरिका की चेतावनी। यूएन सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस पर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त रखने की प्रतिबद्धता से पीछे हटने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने रूस के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग को बताया प्रभावकारी। कहा, अमेरिका और उसके सहयोगियों के कारगर है सहयोग। रूस और उत्तर कोरिया में बढ़ते सहयोग पर जताई चिंता पर प्रतिक्रिया दी। ईयू और पश्चिमी बाल्कन नेताओं के शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय एकजुटता पर जोर। यूक्रेन पर करीब 3 साल के जारी रूसी हमले के मद्देनजर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और नेटो नेताओं का जमावड़ा। जेलेंस्की ने फ्रांसीसी सेना की तैनाती पर मैक्रों से चर्चा की। जर्मनी का सैनिकों की तादाद बढ़ाने का फैसला। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से संसद में सैनिकों की तादाद 2,30,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया। यूक्रेन पर रूस के जारी हमलों को देखते हुए नेटो ताकत बढ़ाने का कर चुका है आह्वान। अर्जेंटीना में भीषण विमान हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। राजधानी ब्यूनस आयर्स के करीब हादसे का शिकार हुआ निजी विमान। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। पायलट और को पायलट की जान गई। यमन के हूती विद्रोहियों के प्रोजेक्टाइल हमले को इजरायल ने नाकाम किया। तड़के सायरन की आवाज से थरा उठा मध्य इजरायल का इलाका। गाजा पर इजरायली हमले में 24 घंटे में 38 फिलिस्तीनियों की जान गई। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इजरायल पर दबाव बढ़ाने का आह्वान किया। कहा, लिबनान के साथ युद्ध विराम समझौते का सम्मान करे इजरायल से की सीरिया की धरती को तत्काल खाली करने की मांग। वियतनाम की राजधानी हनोई के कैफे में भीषण आग से कम 11 लोगों की मौत हो गई। प्रवेश द्वार पर भड़की आग के चलते अंदर फैंस फंसे लोग आग की चपेट में आई। 3 मंजिला इमारत। हादसे के वक्त कई लोग मौजूद थे। नाइजीरिया में हॉलिडे फेयर में भगदड़ से कई बच्चों की मौत हो गई। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर आयोजकों को गिरफ्तार किया। बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हजारों बच्चों को जुटाने का आरोप। इजिप्ट के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से तबीयत बिगड़ गई। राजधानी काहिरा में अचानक लड़खड़ाते मेडबोली के पोडियम पकड़ने से अफरा तफरी। कैबिनेट प्रवक्ता के मुताबिक मेडबोली को कुछ देर तक चक्कर आया।
क्रिप्टो की दुनिया भारत के छोटे शहरों में भी धूम मचाने लगी। कॉइन स्विच की रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर, लुधियाना, पटना, कांचीपुरम, देहरादून जैसे शहरों में क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से बढ़ी। कोरोना काल के बाद लोगों में तेजी से बढ़ी भविष्य के लिए बचत की आदत। बैंक बाजार की मनी मूड रिपोर्ट के मुताबिक 62% लोग एसआईपी में करते हैं निवेश। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत मिलने के आसार। नुकसान की भरपाई के लिए तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाए जाने की संभावना। डीजीसीए एयरलाइंस ने फैटिग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की गुजारिश की। नए एफडीटीएल नियमों में विवादास्पद बदलावों को पूरी तरह से लागू करने से पहले की मांग। भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए सहमति बनी। दोनों देशों के बीच 5 साल के अंतराल के बाद विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की बैठक में 6 मुद्दों पर सहमति। गुरुवार को ओपन हुए 5 कंपनियों के आईपीओ। ट्रांसरेल, लाइटिंग, डेम कैपिटल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल और कॉनकॉर्ड में निवेश का मौका मिला। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़कर 2024-25 में अब 15.82 लाख करोड़ रुपए रहा। आयकर विभाग ने 3.39 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया।